हेलो। हेलो। सोए हैं क्या मौलाना? हाँ, सोए हैं? नहीं, बोलिए। हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे बेलगाम कर्नाटक से, बोलिए। जिसको आप मना किए थे सलाम नहीं करना। हाँ, तो आपको फुर्सत मिल गई बात करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, फुर्सत है, बात करें। हाँ, तो वही आप दलील देने वाले थे इसके बारे में। फातिहा के बारे में? जी। अच्छा, फातिहा के बारे में आपको दलील चाहिए? हाँ। तो सवाल दोहराएं फिर से। जी। सवाल फिर से दोहराएं। खाने के ऊपर फातिहा पढ़ने की दलील कहाँ से पकड़ते हैं आप? खाने के ऊपर फातिहा पढ़ने की दलील कहाँ से पकड़ते हैं आप? जी। फातिहा में पढ़ा क्या जाता है? मुझे क्या पता क्या क्या पढ़ते हैं, तो कभी किया नहीं हूँ फातिहा। कुरान पढ़ा जाता है। हाँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, खाने के बाद की दुआ भी पढ़ते होंगे। जी। अब खाने के बाद की दुआ भी पढ़ते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप भी तो फातिहा करके खा रहे हैं। कैसे? अब कुरान आप पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो कुरान है बिस्मिल्लाह। हाँ, तो फातिहा कहाँ पढ़ के पढ़ रहे हैं? अब फातिहा ही तो हुआ। बिस्मिल्लाह करने से फातिहा कहाँ हुआ? भाई कुरान पढ़ा जा रहा है ना। तो कुरान पढ़ा जा रहा है बात अलग है, लेकिन बिस्मिल्लाह करे तो फातिहा कहाँ हुआ वो? क्यों नहीं हुआ? फिर इसके अलावा फिर मतलब फातिहा, फिर सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आल इमरान। सूरह निसा तो मुकम्मल कुरान तो फातिहा में पढ़ा नहीं जाता। हम्म मैं यहाँ पे राय कैस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब दलील कहाँ से पकड़ते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। कुरान शाहिद अदल है साहब, काहे को आप परेशान हैं? थोड़ा सा आप अपने जहन पे जोर डालिए। कुरान शाहिद अदल है। कुरान सूरह फातिहा शुरू है और हमारी हर इब्तिदा बिस्मिल्लाह ही से शुरू है और हर इब्तिदा हमारा फातिहा से है। नहीं, खाने के ऊपर पढ़ने की बात कर रहा हूँ, खाने के ऊपर खाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये और दीगर उमूर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तरीका कहाँ से लेते हैं? कुरान से। तरीका किसने बताया ये वाला? खुदा और उसके रसूल ने। तो रसूल ने जो बताया उसकी दलील दीजिए ना। बुखारी उठाइए। हाँ बुखारी है, बोलिए। हाँ, तो बुखारी खोल कर पढ़िए। हदीस नंबर? बुखारी खोल करके आप पढ़ें। बुखारी में कहाँ पे, मतलब कौन सी हदीस? मुकम्मल बुखारी आप तलाशें। नहीं, अब एक हदीस ढूंढने के लिए पूरी हदीस थोड़ी ना पढ़ेंगे। वो तो अब एक हदीस ढूंढने के लिए थोड़ी पूरी हदीस आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो फातिहा जब आप बिस्मिल्लाह, जब मैं कह रहा हूँ कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हैं खाना और बिस्मिल्लाह कुरान है और कुरान ही फातिहा में पढ़ा जा रहा है, तो फिर आप करें एक हदीस ढूंढने के लिए पूरी हदीस पढ़ें। नहीं, अभी ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो कैसा है, देखो ऐसा है कि आपको जो है इस चीज के लिए इस बारे में खुद ही इल्म होना चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हैं और कुरान बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके ऊपर हुक्म है। हाँ, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो सरकार ही का हुक्म है फातिहा के बारे में भी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे है, जरा वो मुझे बता दे तो मेरी भी इस्लाह हो जाए और लोगों की भी इस्लाह हो जाए। तुम इस्लाह थोड़ी अपनी करवा रहे हो। हाँ, हाँ, तुम अपनी इस्लाह नहीं करवा रहे हो। तो क्या कर रहे हैं? हाँ, तुमको सिर्फ फातिहा से चिढ़ पैदा हो रही कि फातिहा कहाँ है, कैसे है। अरे भाई, हम हाँ? नहीं चिढ़ है, चिढ़ तो इसमें आप लोगों को होती है, चिढ़ है फातिहा से। हमको क्यों चिढ़ फातिहा से है? हम फातिहा वाले हैं। अभी देखो मैं बताता हूँ, आप जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वहाँ पे तो फातिहा पढ़ते नहीं, और जहाँ पे नहीं हुक्म है वहाँ पे पढ़ते घूमते हैं। कहाँ हुक्म है फातिहा नहीं पढ़ते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इमाम किरात करे तो इमाम के पीछे जो मुक्तदी होते हैं वो भी सूरह फातिहा पढ़ें, इसके अलावा कुछ ना पढ़ें। वो वाली हदीस आपने पढ़ी नहीं है कि बताएं कौन सी हदीस? मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा मोटा मोटा बता देता हूँ
क्या आप नहीं, बारीक बारीक बताइए, मोटा मोटा बताने से क्या होगा। चलो ठीक है, फिर ऐसी बात है तो तफसील में बता देता हूँ इंशाल्लाह। तफसील में बताइए। एक ही मिनट। वहाबी हुआ क्या है, आप नहीं वहाबी हो का? ना, हम वहाबी ना है, हम सुन्नी हुई। तो वहाबी मतलब क्या हो, अल्लाह वाले नहीं हुआ था? ना, अल वहाब किसका नाम, अल्लाह का नाम तो है। हमें यार तो अब्दुल्ला नाम रख लेने से क्या अब इसमें अब्दुल्ला नाम हमारे यहाँ नहीं होता कोई, हमारे यहाँ कोई खुदा नहीं होता। खुदा नहीं, अब्दुल्ला का मतलब क्या होता है? क्या कुछ पढ़े ना, क्या बात कर रहे हो यार आप? कुछ पढ़े वढ़े हो कि नहीं? अब्दुल्ला का मतलब क्या होता है? खुदा होता है अब्दुल्ला का नाम? खुदा का बंदा। हाँ, खुदा का बंदा तो खुदा का बंदा होता है ना अब्दुल्ला का मतलब। तो फिर आप क्या बात है? खुदा का नाम नहीं है तो क्या अल वहाब नाम रख लेने से कोई खुदा हो जाएगा? अरे तो वहाबी कह दे तो क्या हो गया? वहाबी मतलब अल्लाह वाले। अल्लाह वाले कैसे हो जाएंगे यार? वहाबी मतलब अल्लाह वाले। वहाब, अल वहाब जो अल्लाह का नाम, उसी के नाम से ये होता है अल वहाबी। अल्लाह के तो और बहुत से नाम है, तो वो नाम से रख लो। वो नाम से रख लो। हाँ, तो फिर अल वहाब ही क्यों आप तख्सीस किए? हमने थोड़ी ना किया, ये तो मतलब लोगों ने इल्जाम देने के लिए वहाबी वहाबी कहना शुरू कर दी। ये हमारा नाम थोड़ी ना है वहाबी। हाँ, हमारे यहाँ जो है वो अहले सुन्नत है हमारा नाम असल में। अहले सुन्नत कैसे हो जाओगे आप? तुम अहले सुन्नत नहीं हो। अरे भैया सुनो, बता देता हूँ ना। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में, किसने? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको पीराने पीर कहते हो। हमारे यहाँ सरकार गौसे पाक कहो, नाम इस लायक हम और आप नहीं है कि उनको नाम से पुकारें। क्यों, नाम लेना गुस्ताखी है क्या? बिल्कुल अदब के खिलाफ है, अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। वो तो फिर भी अल्लाह वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते हो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते हो? सरकार का नाम क्या है? क्या नाम है आप बताइए जरा। आप बताएं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, मोहम्मद है, मुस्तफ़ा है, मुस्तबा है, बहुत सारे नामे हैं। तो क्या आप मदीना का जब नाम लिया जाता है तो अल्फाब व आदाब से लेते हैं, ऐसे थोड़ी अब्दुल कादिर जिलानी जैसे आपने कह दिया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह में कहा हूँ, आप फिर से उसको। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा, आगे भी लगाइए आप तखल्लुस। सरकार पीराने पीर, रोशन रशीद, बड़े पीर, गौसे आदम, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप लगा लो ना, उसमें क्या है, किताबें लिख दो उसके ऊपर, तो उसमें क्या होता है। नहीं तो आप ऐसे नाम लीजिए। आप हमारे आप बड़ों का जब नाम लें, अल्लाह वालों का, तो आप ऐसे नाम लें। देखो यहाँ पे कैसा है, उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा है ना, अहले बिदअत की अलामत लिखी है उन्होंने। बिदअतियों की अलामत क्या होती है। पेज नंबर, किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन और पेज का नंबर 205 है। उन्होंने लिखा है अहले बिदअत की अलामत। याद रखो कि अहले बिदअत की कुछ मखसूस निशानियां और अलामत हैं जिनसे वो पहचान लिए जाते हैं। मसलन अहले बिदअत अहले हदीस पर तानो तस्नीख करते हैं। जनादिका अहले हदीस को हवेशिया झूठा कहकर हदीस को बातिल करना चाहते हैं। कदरिया अहले हदीस को मुजबरा कहने की कोशिश करेंगे। जहमिया अहले हदीस को मुशब्बा कहेंगे। राफजी अहले हदीस को नासबी नाम से पुकारेंगे। ये लोग अहले हदीस को यह अलकाब इसलिए देते हैं कि उन्हें हदीस पर अमल करने वालों से तासुब, नफरत और अदावत है। हदीस पर कितना अमल करें? हालांकि उनका लकब सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस है और अहले बिदअत के नामजद करदा अलकाब उन पर किसी तरह भी चिस्पा नहीं होते। जिस तरह कुफार मक्का के अलकाब शाहिर, शायर, मजनून, काहिन, पागल, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कहा करते थे। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शादी नहीं आते, उनके नामजद करदा हुए अलकाब से मुबर्रा थे, आसम पाक थे। इरशाद बारी ताला है, देखिए तो मुशरिक कैसी कैसी आपकी शान मुकद्दस की मिसालें देते हैं और राह हक से भटक चुके हैं। आप सीधी राह पाने की उनमें कोई सलाहियत नहीं। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। ये भी आपको कभी किताब हो मैसर हो तो जरा पढ़ लीजिए उसके बारे में।
मैं अक्सर नहीं, मेरे पास मौजूद है किताब। तो पेज नंबर खोलिए ना, अभी जरा देखिए तो बात सही है कि गलत है ये। ओफो यार, तुम खोल के पढ़ो और देखो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पढ़ लिया हूँ। आपको मैं आपको फातिहा वाली हदीस देता हूँ। आप जो है पहले टॉपिक पे आइए जिस पर बात कर रहे हो। टॉपिक, हाँ सुनो ना, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 823 है। उसमें हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम नमाज फजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। आपने किरात शुरू की, आपने किरात शुरू फरमाई, मगर वो आप पर भारी हो गई, आप उसमें रवा ना रह सके। जब आप फारिग हुए तो कहा शायद कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो। हमने कहा हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फरमाया ना पढ़ा करो मगर फातिहा, क्योंकि जो उसे फातिहा को ना पढ़े उसकी कोई नमाज नहीं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कि जब इमाम किरात करे, इमाम पढ़ाए, तो तुम लोग कुछ भी मत पढ़ा करो मगर सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। पूरी तफसील है हदीस की, और बहुत सी हदीसें हैं इसके मुतालिक। एक मिनट जनाब जी रुकिए। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है, आपने कहा ना जी, हम आपको यहीं ला रहे थे। अच्छी बात है, आ गए तो बेहतर है। चलिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा आप पर। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। नहीं होती। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। क्या अरबी है माशाल्लाह, मारते ताम्मा हासिल है। नहीं, मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ जी। मैं मौलाना थोड़ी ना हूँ। जाहिल हो ना? जाहिल ही समझ लो, और क्या। हाँ, तो जाहिल हो तो असल में आप जो है आप उसी अंदाज में समाप्त करें, पता चल ही जाएगा ना कौन जाहिल है कौन आलिम है। का तू पता कर वो यार, वो सब छोड़ो, आप चलो आगे बात कीजिए आप। फातिहा के बगैर नमाज नहीं। तो फातिहा के बगैर नमाज नहीं। हाँ। तो खाना हलाल है या हराम? खाना तो हलाल है। हलाल है। हाँ। तो बगैर फातिहा के खाना खा लिया तो हराम नहीं हो गया? कैसे हराम हो जाएगा? ओहो यार, नमाज ही नहीं है। नमाज जो अहमुल इबादत है। हाँ। अब अगर फातिहा के आप खा रहे हैं तो हराम नहीं खा रहे हैं। कैसे आराम खा रहे हैं? बिस्मिल्लाह करके खा रहे हैं ना भाई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बिस्मिल्लाह करके तुमने खाया, कुरान पढ़ा ना, कुरान ही हम फातिहा में पढ़ते हैं। तो ये तरीका बताया किसने आपको? ये तरीका किसने बताया? मैं नमाज के बारे में जो जिक्र कर रहा हूँ, नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा सिखा रहे हैं सहाबा को, मैंने दलील भी दी है। हवाई नहीं बात किया हूँ। तो हवाई हमने भी बात नहीं किया है। हमने भी आपको दलील दिया, बुखारी उठा के पढ़ो। कोई जी, बुखारी खोल के पढ़ो, फातिहा के बारे में कुछ मेहनत करो। मैंने पढ़ा है क्या है भाई, बुखारी में भी पढ़ा हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वो दलील दे देता हूँ। जब तुम जाहिल हो तो बुखारी कैसे पढ़ लिए तुम? तो मैं कहाँ थोड़ी कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो, हसद के बिना पे कह रहे हो। मैं थोड़ी अभी हमने आपसे कहा जाहिल हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पढ़ा लिखा नहीं तो जाहिल हो, हमने ये कहा है। तो हमने कहा पता चल जाएगा कौन जाहिल है कौन आलिम है। मैंने ये भी तो कह दिया है ना। नहीं, ये तो आपकी मतलब तासुबी बात है। मैंने पहले अल्फाज जो इस्तेमाल किए आप किए कि आप जाहिल हो, और पहले जो इस्तेमाल किए थे कि मुझसे सलाम नहीं करना। माशाल्लाह, क्या अरबी पढ़ते, वाह। नहीं, ये जो सलाम के बारे में आप बात निकाले थे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। मैंने कहा क्या अरबी पढ़ते माशाल्लाह। मारते ताम्मा हासिल है अरबी पढ़ने में। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तब हमने कहा जाहिल हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं, जो आलिम लोग कह रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ आलिम नहीं हूँ मैं। तब आप हेलो, आलिम नहीं हो तो फिर हो क्या? लेकिन आलिम नहीं हूँ ना मैं। ये मेरे कहने का मकसद ये है कि मतलब ऐसा ना समझ लेना कि शख्स जो बात कर रहा है मेरे से आलिम बात कर रहा है। वो नहीं, आप आलिम है भी नहीं, बुखारी भी पढ़ रहे हैं, नसई भी पढ़ रहे हैं। पानी पी लीजिए मौलाना, पानी पी लीजिए। अरे नहीं, पान खाया था।
अच्छा पान पानी पी लो ना थोड़ा सा, मतलब पानी उन्हीं तो पीते ही रहेंगे। हाँ, तो अभी हमने आपसे कहा, जब तब आपने कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ, और आलिम आप नहीं है, तब मैंने कहा जाहिल हो, तो आपने कहा जाहिल ही समझ लीजिए, जाहिल ही हूँ। चलो जाने दो, सारी बातें खत्म करो यार, वो आगे दूसरी बात जो जरूरत की बात है वो करेंगे, उसमें जाने दो। हाँ, तो आप बुखारी उठा के आप फातिहा के बारे में पहले स्टडी करिए। मैं आपको ना तो जिल नंबर बताऊंगा, न तो मैं आपको कोई और चीज बताऊंगा। आप जो पहले बुखारी में मेहनत करें। बुखारी में तो एक काम कीजिए, फिर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। और अपना व्हाट्सएप नंबर आप दीजिए, और मैं आपको उसके बाद में जब आप ना कर पाएंगे मेहनत, हाँ तब मैं आपको पूरी फाइल और पूरी PDF करके भेज दूंगा। नहीं, मेहनत तो मुझे पता है, वो जो दलील पकड़ते हैं ना बुखारी में, वो दलील ऐसी है कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में रहते हैं, वहां पे जब खाने पीने की अशिया खत्म होने लगती हैं, तो लोग ऊँटों को ज़बह करके खाना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे बता रहा हूँ, फिर अभी हदीस ढूंढ के भी मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद में फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु उनको गालिबन उनको मशवरा देते हैं कि मतलब आप ऐसा हजरत बोलो, हजरत उमर बोलो। ऐसे उमर रजी अल्लाह अन्हु बोल रहा हूँ साहब। हाँ, नहीं आपने उमर कहा, यहाँ आप उमर की बात आई है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हम हर सहाबी के नाम पे, हर औलिया के नाम पे हम दुआई कलमात ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चले आगे बोलो। तो यहाँ पे क्या होता है, तो मशवरा देते हैं, तो वो मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी जाती है कि अगर हम जानवरों को ज़ुबह करना शुरू कर देंगे तो आगे चल के मुश्किलात पेश आ सकती हैं सफर में। तो फिर एक मिनट, हाँ ये देखो हदीस ही मिल गई है, सही बुखारी हदीस नंबर 2484 है। तो वहाँ पे एक मिनट, ऊँटों को काट डालोगे तो फिर तुम कैसे जिंदा रहोगे। चुनांचे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने ऊँट भी जुबा कर लिए तो फिर ये लोग कैसे जिंदा रहेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तमाम लोगों में ऐलान कर दो कि उनके पास जो कुछ तोशे बच रहे हैं वो लेकर यहाँ आ जाएं। उसके लिए एक चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया गया और लोगों ने तोशे उसी दस्तरखान पर लाकर रख दिए। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उसमें बरकत की दुआ फरमाई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सब लोगों को अपने अपने बर्तनों के साथ बुलाया और सब ने दोनों हाथों से तोशे अपने बर्तनों में भर लिए। जब सब लोग भर चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। तो इसमें जो है इसी हदीस से दलील पकड़ते हैं लोग, पकड़ने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, दुआ किए। वहाँ पे फातिहा का भी जिक्र नहीं है। अच्छा, हाँ, फातिहा में क्या होता है? तो दुआ जो होता है नबियों के लिए एक मुआजिजा होता है कि मतलब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किए थे हाथ उठा के कि चांद के 2 टुकड़े के बारे में। तो ये जो मुआजिजा है ना, खास है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इसके बाद में फिर गज़वे खंदक के टाइम पे जब खंदक खोदी जा रही थी, उस वक्त भी एक सहाबी ने जब दावत लिए थे, तब जाके वहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारी चीजें जो आप के जो साजिर होते हैं मौजूदात थे। और मौजूदात सिर्फ नबियों के ऊपर होते हैं, करामात उनके के ऊपर साजिर होते हैं। तो यहाँ पे का जिक्र अंबिया के लिए मौजूदा खास है जी, औलिया के लिए करामत है, जो करामतें हैं। आज आपके बाला हो, हाँ, वो अगर साजिर हो रहा है इंसान से, हाँ, तो अंबिया और औलिया के लिए करामत है और अंबिया के लिए मौजूदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अपने बर्तन को भर लिए। यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं फातिहा। हाँ, और आप कह रहे हैं कि वो मौजूदा है। बेशक मौजूदा है सरकार के लिए, और सरकार ने मौजूदा फरमाया भी। शक्कुल कमर का भी मामला है, मौजूदा ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें फातिहा कहाँ पढ़े, यहाँ पे तो दुआ किए। तो दुआ यार कैसी बात करो, दुआ क्या है? कौन सी दुआ किए, क्या दुआ किए? क्या दुआ किए? बरकत, रहमत,
सरकार सरापा रहमत है। और इसके बाद में भी सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जितने भी सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा, लोगों ने भी इस चीज को आगे चल के ऐसा फातिहा का ये नहीं रिवाज नहीं बनाया इसको। उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मामला खास है, क्योंकि खाने पीने की जो किल्लत होती थी ज्यादातर पहले के जमाने में बहुत हुआ करती थी, लेकिन इस चीज को उन्होंने मामूल नहीं बनाया। और ना ही ने सिखाया कि नहीं, एक मिनट, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि ऐ साहबा तुम भी सीख लो, जब भी ऐसी कोई नौबत आएगी तो तुम भी ये काम कर लेना। प्यारे फातिहे की दलील हमने आपको कुरान से बताई है और बुखारी से। हाँ, दलील ये नहीं होती है, कुछ भी कहीं की टांग कहीं का सर ऐसा लाके नहीं जोड़ा जाता है। नहीं, ये आपकी सलाहियत है जो आप समझ रहे हैं। आप बुखारी पे स्टडी करें, कुरान पे स्टडी करें, कुरान पर आप स्टडी करें, फिर आपको फातिहे के बारे में मालूमात पड़ जाएगी। मतलब आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है? ऐसे खूब अच्छी तरह मालूमात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये नहीं हो सकता। पहले आप मेहनत करें, मेहनत जब तक आप करेंगे नहीं, मैं कुछ दूंगा नहीं। जब आप मेहनत करके थक जाएंगे और हमें ये लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत के बाद में ऐसी बात नहीं है हजरत। हमारी मेहनत यहाँ तक की हो चुकी जहाँ तक आपकी मेहनत नहीं हुई है। आप आप जो दलाइल बनाते वो दलाइल मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हदीस नंबर के साथ में। सुनो यार, तुम मुझे क्या बताओगे? पहली चीज तो आप ये सुनिए कि अभी आपकी उम्र ही उतनी नहीं है जितनी मेरी उम्र है। कितनी है आपकी उम्र? आप बताएं। मेरी उम्र तकरीबन 34-35 ऐसे ही होगा, ऑलमोस्ट 34-35। हाँ, इस उम्र के हमारे बच्चे घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, व्हाट्सएप पे आप फोटो देख करके अंदाजा मत लगाइएगा। तो नहीं, व्हाट्सएप बेलगाम ही में हाँ, हमारे शागिर्द घूम रहे हैं। अच्छी बात है। इसमें क्या होता है शागिर्द, और इसमें क्या होता है? देखो, इल्म बड़ा होता है, उम्र से बड़ा इल्म होता है। नहीं तो आप जो करें कि आप तो कैसा होता है, स्टडी नहीं किया, तो मैं जितना स्टडी में कर चुका हूँ आज तक, मैंने अकाइदे बातला, चाहे वो दयाबना हो, चाहे वहाबिया हो, कोई भी, अगर उन्होंने सवाल किया और पढ़ा लिखा तब का सवाल कर रहा है, तो मेरे मामूल में है कि मैं उससे स्टडी करवाता हूँ। स्टडी करे, जब वो आजिज हो जाएगा करते करते, नहीं समझ पाएगा, तब उसको मैं खुद मिलके बताऊंगा या खुद रास्ता करके बताऊंगा। आपका नंबर सेव है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा और आपसे ही कहलवाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूँ। आपको देखो कैसा है, आप जो दलील, एक भी दलील अभी आप तक नहीं दे पा रहे हैं। आप कहते हैं कि सूर्य हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, वो बात की बात है। वो जब हम आपको देना शुरू करेंगे दलील, तब आप तो खुद ही परेशान होंगे कि खुश होंगे कि हैरान होंगे। वो आपका तो पहले से आपका यही बात, खाली दावा आपका सुन रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब दावा ही चलेगा। ये आप अकेले नहीं हो, सबका दावा यही होता है। ऐसी दलील दूंगा हिल जाओगे, ये कर दूंगा हिल जाओगे, वो कर दूंगा हिल जाओगे। वो दलील का दलाइल। हाँ, आप पहले स्टडी करिए, हमने कुरान बताया, आप कुरान तलाशें। अरे भाई, मैं पूरा कुरान पढ़ा हूँ, मार तफसीर। नहीं पढ़े हो प्यारे, अगर पढ़े होते तो ऐसी बातें नहीं करते। तो मैं पूछ रहा हूँ, कम से कम आप तो मुझे बता दो, तो आप बता ही नहीं रहे हैं। चलो, मैंने पढ़ा, नहीं मिला मुझे, जरा आप बताएंगे तो मुझे मिल जाएगा। आपका स्टडी मुकम्मल नहीं है, आपने भी स्टडी किया नहीं, स्टडी करें उसके बाद बता दिए, मेरी मुकम्मल हो जाए ना इल्म। आप ही बता दो, मैं आपसे इल्म हासिल करने के लिए तो लगाया हूँ। नहीं तो फिर से आप उसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें। यार मैं पढ़ा हूँ, पूरा पढ़ा हूँ, तफसीर के साथ में भी पढ़ा हूँ, मुझे नहीं मिला, इसीलिए आपको फातिहा के टॉपिक कि हमने कुरान से फातिहा लिया है, हदीस से लिया है। लिहाजा आप उस चीज को पहले तलाशें कि कुरान और हदीस से फातिहा कहाँ है। अपने बड़ों में आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात, अपनों में आप बड़ों में समझ लीजिए। बड़ों में समझा, उन्होंने भी बताया कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो खाना सामने रख के उसके बाद में फातिहा पढ़ा जाए। सामने रखकर फातिहा पढ़ना जायज है,
درست ہے، دلیل ہے، صورت جواد کی جو صورت ہوتی ہے اس کی دلائل ہوتے ہیں، صورت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ پہلے دلائل موجود ہیں. جیسا آسانی کے ساتھ ہمارے سنی علماء نے جو آج یہ کیا ہے نا، آسانیوں کے ساتھ اسٹیجوں سے چیخ کر کے جو فاتحہ وغیرہ کے بارے میں تقریریں کر دی ہیں نا، یہ ان کی کمی ہے کہ آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے. آپ لوگ بس ایک بات پکڑتے ہیں، پوائنٹ پکڑتے ہیں، پکڑ کے اس کو آپ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے، دلائل کہاں ہے. ان کو دلیل اس پر تقریریں کرنی نہیں چاہیے. آپ لوگوں کو جب جواب دینا ہوتا تو جواب کے لیے آپ لوگوں سے اسٹڈی کرواتے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتے کہ یہاں ہے پیارے، یہاں نہیں ہے. ہاں یہ اسٹڈی تو ہم نے پورا کیا ہے یار، ہمیں تو کہیں نہیں کرتا ہے ابھی پیارے. ابھی آپ پھر کریں، اس کے بعد میں آپ کو میں بتاتا ہوں. تو آپ ہی بتا دیں تو میں آپ تک پہنچ کر کے بتاؤں گا. ارے بھائی میں آ جاتا ہوں، آپ ہی کے گاؤں میں آ جاتا ہوں، ہمارا ریلیشن ہے وہاں پہ تقریباً. کہاں آپ کا ریلیشن؟ دور دور سے. یہ جہاں آپ بولیں گے میں وہاں آ جاؤں گا. ارے ہم ہی آ جائیں گے نا، کاہے کو اتنا ٹینشن آ جائیے گا، لیکن ابھی میں ہی آپ کو بلا لوں گا. جی وہ تو وقت پہ آئے، جو جہاں پہنچ پائے گا پہنچ لے گا، ہم پہنچ پائیں گے ہم پہنچ جائیں گے، آپ پہنچ پائے گا آپ پہنچ جائیے گا. چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا مجھے بتا دیتے تو میرے بھی علم میں اضافہ ہو جاتا، لیکن آپ نہیں بتا رہے ہیں. لیکن آپ کے علم میں اضافہ تو میں چھوڑوں گا، لیکن آپ پہلے اس کو اسٹڈی کر لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. فلاں کتاب کھولو، فلاں صفحہ کھولو، فلاں صفحہ دیکھو، فلاں نمبر دیکھو. آپ کو بھی عطا پتہ کچھ نہیں ہے جی مولانا، مجھے سب پتہ چل گیا، کیونکہ اتنی ساری باتیں نہیں کرنی پڑتی تھی. جس کو نالج رہتا ہے، جس کو علم رہتا ہے، اس کے بارے میں وہ فٹافٹ بتا دیتا ہے. اچھا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں؟ ہاں تو اندازہ لگ گیا نا باتوں سے. آپ اتنے ٹائم سے ہل دوں گا آپ ہل جاؤ گے، 10 دن دوں گا ہل جاؤ گے. 10 دنوں سے یہی بات کر رہے تھے. مجھے جب فرصت ملی میں ابھی بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو دلیل دوں گا، آپ ہلیں گے. تو یہ دعویٰ ہی تو دعویٰ ہو رہا ہے نا آپ کا. ہاں تو دعویٰ ہی تو کر رہا ہوں، ابھی دلیل تھوڑی دے رہا ہوں، ابھی تو دعویٰ ہی کر رہا ہوں. مطلب آپ کا خالی دعویٰ ہی ہے؟ ابھی تو دعویٰ ہی ہے. آپ کو ہم نے بتا دیا نشاندہی کا جب قرآن اور حدیث. ہاں قرآن آپ اٹھائیں، بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پڑھا اسی لیے تو نہیں سمجھ پائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ابھی آپ پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں نے پڑھا، سمجھ کے بھی پڑھا ہے اور پڑھ کے بھی پڑھا. بخاری آپ نے سمجھا نہیں، بخاری سمجھ کے آپ نہیں پڑھے پیارے. اور کیا سمجھوں؟ جو میں سمجھا تھا وہ تو میں آپ کو بتا دیا. جس سے آپ کو سب سے مضبوط دلیل پکڑتے وہ دلیل اب آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں میں. نہیں آپ رکھے، وہ مضبوط دلیل آپ نہیں رکھ پائے ابھی. اور تو کہیں ہے ہی نہیں ہے، یہی دلیل پکڑی جاتی ہے. مطلب کل ملا کے نہیں ہے آپ کے پاس کچھ، خالی ہے حضرت. ہاں بولو. نہیں بتاؤ گے کیا؟ ارے یار پیسہ لے لو یار بتانے کا. کتنا دو گے؟ اب زیادہ نہیں دے پاؤں گا، جتنا حیثیت ہے اتنا دے دوں گا. اور کیا حیثیت آپ کی ہے؟ اب تھوڑا بہت دے دوں گا. اور کیا کتنا دے دو گے؟ ارے کتنا لوگے؟ نہیں آپ بتائیں، پیسے کی بات تو آپ نے کی، آپ بتائیں کتنا آپ کے حصے سے کیا دے. ارے جو بھی لے لینا خرچے پانی کے 200-500 روپے. اور کتنا لوگے؟ اچھا 200-500 روپے خرچے پانی کے دیں گے تو کتنا دے دوں پھر؟ خالی جب ہم آپ کو دلیل دیں گے ہاں تو تب آپ سے لیں گے، اس لیے کہ بلا عذر کے ہم پیسے نہیں لیتے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. اجرت اس وقت لیتے ہیں جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. ابھی آپ اسٹڈی کو پیارے، اس کے بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا. کروں گا. اور ایک بات تھوڑا مجھے بتاتے چلیے، کیونکہ میرے کو بات بہت کھٹک رہی ہے. نہیں کھٹکے گی آپ کو بات. نہیں وہ دوسری بات جو آپ بول رہے تھے کہ میرے سے سلام نہیں کرنا، میں سلام واپس لے رہا ہوں. ہاں بالکل نہیں، آپ سلام نہیں کر سکتے مجھ سے. تو میں آپ کو روک رہا ہوں. کیوں ہم سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں آپ کو حاضر ہیں، ہم سننے کے لیے آپ ان سے سلام نہیں کرتے. آپ کو سلام کی ضرورت